हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कल मैंने अपने टेलीग्राम पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, एक चार्ट का स्क्रीनशॉट था कि किस तरह से हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। और ये मैंने कल ऑलरेडी बता दिया था आपको कि किस तरह से आज मार्केट में एक पॉजिटिव या फिर एक डेली कैंडल में एक ग्रीन कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये मैंने क्यों बताया था, कैसे बताया था। हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न्स रिपीट। अब चार्ट पैटर्न्स मतलब सब लोगों को लग रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर्स या फिर एक डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई फ्लैग पैटर्न। पैटर्न सिर्फ ये नहीं होते, पैटर्न्स होते हैं चार्ट का बिहेवियर, एक पर्टिकुलर स्टॉक का बिहेवियर। अब हम बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे, अप्रैल के मंथ में हुआ क्या था, यहाँ पे मार्च से अप्रैल में अगर आप देखोगे ये जो मोमेंटम था, ये सिमिलर मोमेंटम अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो हमको पहले पता चल गया क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम किया, तो सिमिलर मोमेंटम है। अब इसको और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए हमने थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखा। तो यहाँ पे क्या दिखता है हमको, मार्केट यहाँ पे आया था, पुल बैक लेके फिर से ही जब एक लोअर लो बनाने की कोशिश किया तो गैप डाउन खुल गया था। यहाँ पे भी सेम, मार्केट नीचे आया, एक पुल बैक लेके जैसे ही लोअर लो बनाने की कोशिश किया डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया। अब गैप डाउन खुलने के बाद गैप डाउन वाली कैंडल तो रेड थी, ये हमको और एक कंफर्मेशन मिल गई। ये आप देखोगे तो गैप डाउन वाली जो डेली कैंडल थी वो तो रेड थी, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल आप देखोगे तो प्योरली यहाँ पे ग्रीन कैंडल, एक डेली कैंडल में एक रिवर्सल टाइप कैंडल थी। अब मैं ये देख के बिल्कुल नहीं बोल रहा था कि यहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स होगा जैसे यहाँ पे हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमारा एक दिन के लिए, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक दिन के लिए हमारा जो व्यू है वो एक बुलिश कैंडल या फिर एक बाइंग की तरफ का व्यू हो सकता था। जैसे और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल बन रहे, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 बार बैक टू बैक कभी भी अगर कोई सेम कलर की कैंडल बनती है, नेक्स्ट डे उसके ऑपोजिट बनती है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल, अब इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस दिन पे हमने क्या करना चाहिए था, एक बाइंग की ट्रेड के लिए, एक रिट्रेसमेंट वाली ट्रेड के लिए हमको प्लान करना चाहिए था, राइट। ये हो गया बेसिक। तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मैंने बताया था कि अगर हिस्ट्री रिपीट करती है तो इस तरह की कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो इतना जो कैंडल यहाँ तक लो लगाया था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिट्रेस हो चुका है ऑलरेडी, अपने ओपनिंग प्राइस के पास आ चुका है। और अगर और थोड़ा सा पुश मिलता है तो एक इस तरह की कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है डेली कैंडल में, ठीक है। तो ये था लॉजिक। अब हम देखते हैं कि आज की बेस्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, किस तरह से मैंने एक पर्टिकुलर लेवल निकाली थी और उसी लेवल से मार्केट रिटर्न रिवर्स क्यों हुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। ओके, फर्स्ट हम ये वाली लेवल कैसे निकाली थी ये देख लेते हैं। ये वाली लेवल जो हमको दिख रही है एग्जैक्टली यहीं से रिवर्स क्यों हुआ। तो हम सिंपली पीछे जाते हैं और रिवर्स में जाने के बाद बैक जब हम हिस्ट्री चेक करते हैं मार्केट की, तो हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली सेम रिवर्सल इस लेवल से आया था। ये देखिए, पिन पॉइंट यहाँ पे टच करते ही मार्केट ने एक अपमूव रैली चालू कर दी थी, ठीक है। तो इसीलिए इस लेवल को हमने मार्क करके रखा था कि ये इंपॉर्टेंट है। हमने ये वाली लेवल या फिर ये वाली लेवल नहीं मार्क की, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट मूव वहाँ से नहीं आया। तो जितने लोगों को कन्फ्यूजन है कि लेवल किस तरह से निकालनी है, तो इस तरह से निकालनी है, प्रीवियसली जहाँ से मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट मूव किया है उस लेवल को मार्क करो और उसको कंसिडर करो कि वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट सेटअप सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमने ये वाली लेवल क्यों मार्क करी, अगर आप देखोगे इस लेवल पे ही आज हमारी एक बेस्ट एंट्री होने वाली है। 1 मिनट में पहले मैं आपको बता देता हूँ रीज़न क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारा डेली चार्ट को, डेली कैंडल को देख के क्या व्यू है, मार्केट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में और गैप डाउन खुल गया था, उसके नेक्स्ट एक प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट आ सकती है, ठीक है। बिल्कुल भी ट्रेंड रिवर्सल, हम इंट्राडे ट्रेडिंग जब करते हैं हमको एक दिन का सोचना होता है, तो एक दिन में चाहे ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी हो तो हम एक रिट्रेसमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने प्लान किया था, जो कि हुआ भी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो व्यू था बुलिश था। अब बुलिश व्यू को और एक अच्छा सपोर्ट करने के लिए प्राइस एक्शन क्या बोलता है, प्राइस एक्शन ने हमको क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मार्केट को अगर नीचे जाना होता है टाइम पास नहीं करता, बड़े बड़े रिट्रेसमेंट नहीं लेता। सबसे इंपॉर्टेंट 61% की लेवल तक अगर मार्केट आता है तो वहीं पे हमको थोड़ा बहुत डिसाइड हो जाता है, थोड़ा बहुत श्योरिटी आ जाती है कि हाँ, अगर मार्केट 61% के लेवल तक आया है फिबोनाची के, तो यहाँ से ये ज़्यादा मतलब लोअर लो नहीं लगाएगा। ये क्या करता है, 61% तक जब आता है तो थोड़ा बहुत पुल बैक लेता है और फिर से एक डबल बॉटम वगैरह बना के रिकवर हो जाता है। अगर मार्केट को लोअर लो लगाना है तो मार्केट क्या करता है, ट्रेंड बनाता है, 38 या 50% मैक्सिमम
उसके बाद तुरंत ये कंटिन्यू करता है, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो टाइम पास नहीं करेगा, छोटे छोटे पुल बैक में कंटिन्यू करता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्या कौन सी लेवल पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। ओके, तो सबसे पहले इसने ब्रेक कर दिया है 61% की लेवल को, और 61% की लेवल ब्रेक होती है, इसका मतलब ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया, ठीक है, इस लेवल का इंपॉर्टेंस भी बताया। आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल देखिए, बेस्ट एंट्री एनालिसिस की सीरीज़ देखिए, प्रॉपर मैंने आपको लॉजिक के साथ हर चीज़ बता रखी है कि कब कौन सी लेवल पे मार्केट को रिस्पेक्ट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग 61 को ब्रेक कर दिया, अब मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है। ये हमारा हो गया प्लान। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको चाहिए सेटअप, एंट्री सेटअप। तो अभी अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया, मार्केट तो नीचे आया, ऊपर जाके इसने एक ट्रायंगल पैटर्न या फिर एक वेज पैटर्न बना के सेलर्स को ट्रैप कर दिया, राइट। अब सेलर्स को ट्रैप किया या नहीं किया कैसे पता चलेगा, मार्केट नीचे आया, ऊपर जाके इसको यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए था, या फिर रिट्रेसमेंट भी क्यों, अगर इसको सच में नीचे जाना होता तो यहीं से चला जाता या फिर यहीं से चला जाता, लेकिन नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं इस लेवल पे मार्केट हॉल्ट कर रहा है। अब ये लेवल कैसे निकली, ये वाली अगर आप लेवल देखोगे 35,700 750 की ये जो लेवल है, प्रीवियस में जाके देखते हैं कितनी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ग्रीन जोन याद रखिए, ठीक है। अभी हम प्रीवियस जाते हैं तो कितना अच्छे से मार्केट ने प्रीवियसली इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये देख सकते हो आप, और फिर बाद में एक दिन गैप अप खुलने के बाद सिंपली यहीं से इसने क्या किया, अपनी फिर से एक सिग्निफिकेंट मूव चालू किया। अब वो कौन सी लेवल है, सेम यही लेवल है जहाँ से 90 डिग्री में मार्केट मूव किया है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आया। कौन सी लेवल, ये वाली जो लेवल थी इंपॉर्टेंट, जहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, रिजेक्शन तो इसको नीचे से मिल गया, यहीं पे आप सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लेवल हमारी होगी सस्टेन, जहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो हमारी एंट्री होगी सिंपली यहाँ पे। अब इसके लिए हमारे पास कंफर्मेशन क्या है, फर्स्ट कंफर्मेशन है जोन कंफर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जोन है हमारा, बाइंग का जोन है, ऑलरेडी नीचे आ गया। एक बार अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर भी दिया, लेकिन क्या इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, क्या नहीं, रिजेक्शन लेता तो हम देखते कि हाँ ये जो जोन है अब इसको रेजिस्टेंस बन चुका है, लेकिन मार्केट ऊपर आ गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे क्या लेगा, सपोर्ट ही लेगा। ये हमारा रीज़न नंबर 1। सेकेंड रीज़न, 61% को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। जब मार्केट इतना अच्छा डाउनफॉल किया, इतना ऊपर जब आता है तो कहीं ना कहीं वापस से नीचे जाने का मार्केट का मूड नहीं होता है, ऊपर जाना है तभी मार्केट छोटे छोटे पुलबैक में स्लाइटली ऊपर जा रहा है। ये हो गया सेंटिमेंटल कंफर्मेशन। अब टेक्निकल कंफर्मेशन और एक देख लेते हैं, सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगा देंगे। अब फिबोनाची लगा रहे हैं तो कौन सी लेवल आ रही है, एग्जैक्टली 38% की लेवल हमारे उसी जोन पे आ रही है जहाँ पे हमारा जो सपोर्ट जोन है इंपॉर्टेंट वो है, तो कोइंसाइड कर रही है लेवल। और मैंने आपको क्या बोलता, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो टाइम पास नहीं करेगा, 38% की लेवल से रिवर्स हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम 50% की लेवल से रिवर्स हो जाएगा। अगर ये 61% तक आता तो हम समझते कि हाँ कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी वोलाटाइल है, या फिर इसको नीचे जाने में इंटरेस्ट है, ये हमको पता चलता है। तो इम्पोर्टेंट लेवल है 50% और 38% की लेवल। अब आई होप आपको ये आज की जो वीडियो है, आज की एंट्री समझ में आ गई होगी। अब अगर कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रेकआउट भी कैसे करना है, लोअर लेवल पे अगर आपको सेटअप मिल रहा है कि यहाँ पे अच्छा बाउंस आ सकता है, फिर आप इस ब्रेकआउट को ले सकते हो, ठीक है। ये ब्रेकआउट फिर काम करेगा, फिर भी इसमें भी आपकी एंट्री थोड़ी लेट हो जाएगी, लेकिन स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। मैं जनरली यहीं पे एंट्री करना पसंद करता हूँ, छोटे से स्टॉप लॉस में, और फिर इतना हम लोग कैप्चर करते हैं। और एक एंट्री यहाँ पे बनती थी ये वाली, जो मैंने भी ली थी और अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था मैंने, तो हमने ये वाला मूव कैप्चर कर लिया। लेकिन ट्रेंड के साथ अगर हमको जाना है, टेक्निकली अगर हमको ज़्यादा श्योर होना है, तो ये वाली एंट्री बेस्ट थी। जो लोगों को मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जो सेटअप्स है, ट्रैप सेटअप्स, उसके अकॉर्डिंग हमको ये एंट्री मिल गई थी। स्टूडेंट्स ने ले भी लिया और कैप्चर भी कर लिया। अगर आप देखते हो तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं, तो ये ऑलमोस्ट 242 पॉइंट्स के करीब है। तो इसमें से अगर 100 पॉइंट्स भी हम लोग लेते हैं तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आज की जो आपके लिए बेस्ट एंट्री थी प्राइस एक्शन, वो ये थी। और इसका कंफर्मेशन, इसका लॉजिक मैंने बता दिया, फिबोनाची कंफर्मेशन, जोन कंफर्मेशन, ट्रेंड, सेंटीमेंट कंफर्मेशन। सेंटीमेंट ऊपर है, ये कैसे पता चला, मार्केट इतना ऊपर आएगा ही नहीं, मार्केट को ऊपर जाना है तभी मार्केट इतना ऊपर पहले ही आ गया, फिर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर चला गया।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हिस्टोरिकल जो मैंने आपको समझाया कैसे मार्केट फॉलो करता है, वो भी लॉजिक आप यूज़ करते जाइए। इसी को बोलते हैं प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। और हिस्टोरिकल जो चार्ट पैटर्न्स मैंने बताए कि मार्केट ने प्रीवियस क्या किया है उसको भी देखना चाहिए, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हमको क्लियर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।